बड़ी मोहब्बत करने वाला, अच्छा नहीं लगा तुम बैठ जाओ। उन्होंने कहा कि हम बैठेंगे ही नहीं, हमें तुम्हारी नियत में खोट लग रहा है। तो ये क्या कह रहा है पता है, लो लगाम पकड़ो, आप लोग बैठो और जाओ, हम आपको पैदल नहीं जाने देंगे। उसके बाद भी उस गैर मुस्लिम लड़की ने उससे कहा देख हम तेरे घोड़े पे बैठेंगे नहीं जब तक तू किसी की जमानत नहीं देगा, किसी की जमानत दे तब बैठेंगे। पहले जमानतें बहुत कायदे की होती थी, अब तो आदमी कहता कुछ है करता कुछ है, पता ही नहीं है इसकी बात का ना इसकी लात का, कौन सी कैटेगरी का कौन सी कंपनी का समझ में ही नहीं आ रहा है। पहले के लोग थे जो कह दिया वो कह दिया, गलत तो नहीं कह रहा हूं, आज तो पता ही नहीं लग रहा किसने क्या कहा और क्या करेगा ये। बाबा गलत कह रहा हूं मैं? तो आप देखें उसने कहा मैं बैठूंगी नहीं, हम लोग नहीं बैठेंगे, जब तक तुम हमें किसी की जमानत नहीं दोगे तब तक नहीं बैठेंगे। तो पूछने लगा किसकी जमानत लोगे आप? कहा आप हमें बड़े पीर साहब की जमानत दे दो। सुभान अल्लाह। वो वहां सुनती थी ना कि वो मदद के लिए पहुंच जाते हैं, तो इसने वही रख दी, कहा तुम बड़े पीर साहब की जमानत दे दो हमें। तो ये तो अपने आप को मुसलमान कहलाता था ना, लेकिन न्यास को नहीं मानता था, ये गौ से पाक को भी नहीं मानता था। तुम क्या ये समझ रहे हो कि देवबंदी वहां भी आज के हैं? अरे ये तो अबू जहल की उसी वक्त के हैं ये सब, है ना, कभी मर गए कभी उठ गए, कभी मर गए कभी उठ गए, बस इसे चलता रहा, लेकिन है वैसे ही पहले की। समझ रहे हो? तो ये मानता नहीं था, तो बड़े खुश होके बोला हाँ हाँ ठीक, हमने उनकी जमानत तुम्हें दी, बैठो। वो तो बेचारी सच्ची थी, है ना, उसके दिल में भरोसा था, ईमान, ये अकीदा था उसका, समझ रहे? बैठ गए दोनों। ये बैठी औरत उसके ऊपर इसने बिठाया। अक्सर ये होता है कि कोई सवारी हो चढ़ना हो तो मर्द पहले औरत को बढ़ाता है आगे, तो इसने अपनी औरत को बिठाया। जैसे ही औरत बैठी वैसे ही इस जालिम ने उसके शौहर की गर्दन मार दी और अपना कूद के बैठ गया। फूकना फूटा कुछ नहीं हुआ भैया, ना 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 ना, ये क्या कमाल की बात है यार, जरा बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। गर्दन मार के फौरन उसके पीछे बैठ गया और घोड़ा बढ़ाने लगा। इस औरत ने पीछे मुड़ के देखा कि मेरे शौहर को इसने कत्ल कर दिया। तो ये उससे क्या कह रहा है, अब कुछ मत देखो उधर, वो तो गया, अब तो तुम्हें मेरे साथ रहना है, जो मेरी तमन्ना थी पूरी हो गई, मैं अपने मिशन में कामयाब हो गया। उस औरत ने कहा मैं उसे नहीं देख रही हूं, मेरा शौहर तूने कत्ल किया, मैं उसे नहीं देख रही, मैं बड़े पीर साहब को देख रही हूं, वो कब आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तूने उनकी जमानत में दी है ना, तो मैं उन्हें देख रही हूं, वो कब आएंगे। अभी जुमला निकला था मुंह से कि नकाब पोश आ गया, और आते ही आते उस नौजवान की गर्दन को मार दिया। अल्लाह। औरत उतर के नीचे, सरकार आपका बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा शुक्रिया, जो सोचती थी वो हो गया। लेकिन साहब ये तो बता दो, इसके मारने से मुझे क्या फायदा पहुंचा, मेरा तो सुहाग लुट गया ना, इसने तो मेरे शौहर को मार दिया ना। और मैंने तो ये सुना है आप तो मुर्दों को भी ठोकर मार के जिंदा कर देते हो। सरकार मेरा ये शौहर है, मेरी जिंदगी आबाद कर दो, मुझे खुशहाल कर दो। तो उस नकाब पोश ने अपनी उसी तलवार को उठाया और उसके सर में नोक चुभ होया, और चुभ होने के बाद उसके धड़ से मिलाया और फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। इधर कहना था, उसका शौहर सीधा खड़ा हो जाता है। मेरे प्यारे जरा समझो, ये जिंदा करने वाला कोई फरिश्ता नहीं था, बल्कि बगदाद का गौसे आजम जीलानी था, हमारे पीर परिकर थे। मेरे प्यारे कहने का मकसद ये है, अपना गौसे आजम वो है, हम उसे दुनिया के किसी भी कोने में रह के पुकारे, मेरा गौस वहां मदद करने के लिए पहुंचेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी। लेकिन एक बात बताओ ईमानदारी से, आज जब हमारे ऊपर जुल्म होता है ना, हमारे ऊपर मुसीबतें गिरती हैं, और शायद कि हम में से कोई एक ऐसा आदमी हो जो गौसे पाक को बुलाता ना हो, गौसे पाक करम कर दो, गौसे पाक की नियाद हो रही है साहब जुमरात को, है ना, 11वीं में हो रही है, तो तमन्नाएं पूरी सबकी हो रही हैं, बताओ ना मेरे भाई, तमन्नाएं सबकी पूरी हो रही हैं। कोई कोई तो ऐसे हैं कि अल्लाह हमें करोड़पति बना दे,
हाँ मांगते हैं, दूसरे की कार देख के यार भाई हमें भी कार मिल जाती, दूसरे की बिल्डिंग देख के हमें भी बिल्डिंग मिल जाती है ना। तमन्नाएं होती हैं, मांगते हैं कि सबको मिलता है, नहीं, सबको नहीं मिलता, कुछ को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता। क्यों? अल्लाह ताला वो नहीं देता जो तुम मांगते हो, जो हम मांगते हैं अल्लाह हमें वो नहीं देता है, अल्लाह हमें वो देता है जो हमारे हक में बेहतर होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हमारे हक में बेहतर होता है वही हमें देता है। वरना आप देख लें, अगर इंसान को वो मिल जाए जो वो चाहता है तो अल्लाह जाने वो क्या करेगा जी। समझ रहे? हजरत मूसा कलीमुल्लाह के जमाने की बात है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम जा रहे थे, निकले हुए नबी थे ना, जा रहे थे तो तालाब में कुछ बच्चे नहा रहे थे, है ना। तो उन बच्चों की आवाजें सुन सुन के एक लड़का किनारे पे बैठा हुआ, आंखों से नाबीना, उनकी आवाजें सुन सुन के हंस रहा है। आप देख लीजिए, अक्सर ऐसा होता है जो नाबीना होता है ना, वो खाली बातें सुन के ही तो हंसता है, देख तो पाता नहीं। तो वो लड़का किनारे पे बैठा हुआ आवाजें सुन सुन के हंस रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तरस आ गया उसके ऊपर, अर्ज करने लगे, मौला अगर इसकी आंखें भी होती तो ये भी नहाता, ये भी मजे लेता बच्चों की तरह, ये भी खेलता। रब की तरफ से आवाज आई, मूसा देखना चाहते हो तो इसकी आंखों पे अपना हाथ फेर दो। हजरत मूसा गए और उसकी आंखों पे हाथ फेर दिया। जैसे ही हाथ फेरा आंखें ठीक हो गई, और जब आंखें ठीक हुई कपड़े पहने पहने तालाब में कूद गया। इसकी मुंडी पकड़ी ये नीचे, इसकी मुंडी पकड़ी ये नीचे, उसकी पकड़ी को गोता मारा। आवाज आई, मूसा देखो देखो, अगर इसे अखियारा कर दिया जाता, अगर इसे आंखें दे दी जाती तो बताओ ये किसको छोड़ता, सबको तो डुबो देता, है ना जी। तो उसके हर काम में हिकमत है। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, उसकी बहुत बड़ी हिकमत है जी, है ना। वो चाहता हमें कुछ भी बना देता जी। लेकिन भाइयों बस एक ही ये पैगाम है, अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। तुम्हें इंसान बनाया है तो इंसान बन के रहो। समझ रहे? बोलो अच्छा, ईमानदारी से बताना, इंसान के पास भी जबान है और जानवर के पास भी जबान है जी। बताओ ईमानदारी से, जानवर को अल्लाह ने जबान क्यों दी है और इंसान को क्यों दी है? अब आप कहोगे तुम्हें बुलाया बोलने के लिए, हमें बुलवा रहे। लो मैं बता दे रहा हूं, इंसान को आवाज जबान अल्लाह ने जो दी है वो इसलिए दी है ताकि इस जबान से कलाम पाक की तिलावत करे। ये जबान इसलिए दी है, अगर किसी पे जुल्म हो रहा है तो जबान से कह दे कि ये जुल्म हो रहा है। ये जबान इसलिए दी है ताकि इस जबान से नबी की नात पढ़े। ये जबान इसलिए दी है ताकि इससे गौसे पाक की मनकबत पढ़े। इसलिए नहीं दी है कि इस जबान को वो चौराहे पे खड़े होके दूसरों को गालियां दे। पूरा पूरा आदमी, 4 बच्चों का बाप, चाचा मामा दादा बन गए, बेशरम, चौराहे पे खड़े होके गालियां बकते, शर्म भी नहीं आती, ये भी नहीं सोचते मैं बाप बन गया हूँ, मैं दादा बन गया हूँ, नाना बन गया हूँ, चौराहे पे खड़े होके गाली बक रहे हैं। जरा वो ये तो सोचे कि हम बाप हैं, हम गाली बक रहे हैं, हमारा बेटा जो बड़ा हो रहा है वो कलाम पाक की तिलावत नहीं करेगा, फिर क्या करेगा बताओ? जो तुम कर रहे हो वो वही करेगा। अरे कुछ तो खुदारा ख्याल करो, होश की खाओ और समझो, अब अपने लिए नहीं तो अपनी औलाद के लिए जी लो। वो काम करो जिससे तुम्हारी औलाद सुधर जाए। कई साल हो गई इमाम साहब को मस्जिद में? कितनी साल हो गई? 4 साल चल रही। कई हाफिज बना दिए इन्होंने, कितने बच्चे पढ़ा दिए, कितने बच्चे जाते हैं इनके पास पढ़ने। तफसीली मेरी गुफ्तगू इनसे नहीं हुई है। इन जलसों से वो फायदा नहीं पहुंचेगा जो फायदा तालीम से पहुंचेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। बुला लिया, हमें बुलाया आपने, लो साहब 5,000 10,000, 1 घंटा बोले लेके चल दिए। 2 नाते पाक पढ़ी, उठाया लिफाफा रखा, यूं गए। इमाम साहब को
10,000 रुपए तनख्वाह देने में साफ साथ चली निकल जा रही है 10,000 रुपए दी जाएंगे ना। जहां पैसे की जरूरत